हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारी सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की डेली सीरीज, जिसके सेट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डेली सीरीज है जिसमें 20 क्वेश्चन हम डेली केवल एक ही चैप्टर से लाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। या फिर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम गति के नियम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसमें मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बताऊंगा, साथ में फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो गति के नियम सबसे पहले जान लेते हैं कि गति क्या होती है। तो गति जो है, दूसरी वस्तु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु समय के अंतराल पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो उसे गति में कहा जाता है। यानी मान लिया एक चीज़ पहले यहाँ थी और कुछ समय बाद वो यहाँ पहुँच गई, फिर कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गई, तो इसकी जो पोजीशन है यानी इसकी स्थिति है लगातार बदलती चली जा रही है। तो ये वस्तु क्या कहलाएगी? गति में कहलाएगी। अब विराम अवस्था क्या होती है? यानी अगर कोई वस्तु यहाँ है और टी समय बाद भी यानी 1 सेकंड बाद भी यही है, फिर 2 सेकंड बाद भी यही है, 3 सेकंड बाद भी यही है, 4 सेकंड बाद भी यही है, तो इसे विराम अवस्था में कहा जाएगा। इंग्लिश में इसको रेस्ट कहा जाता है और गति को मोशन कहा जाता है। स्पीड यानी चाल दूरी बटे समय होती है, यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। दूरी वेग क्या होता है? वेग जो है होता है विस्थापन और बटे समय यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। मान लिया एक चीज़ यहाँ से चली और यहाँ पहुँची ऐसे, तो इसने ये जितना भी चीज़ कवर करी ये इसकी दूरी हुई, और पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट की जो बीच की जो मिनिमम दूरी हुई वो क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हुआ। फिर त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है? त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन जो है क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट बात करें जड़त्व। जड़त्व क्या है? जड़त्व का मतलब है कि अगर कोई भी वस्तु अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखे, यानी अपनी जो पोजीशन है उसे ना बदलना चाहे, तो उसकी इस प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। अब बात करें न्यूटन के गति के नियम। इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम है कि हर एक वस्तु अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसको बनाए रखना चाहती है। यानी अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, यानी अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और कोई अगर विराम अवस्था में यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में भी रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या इंग्लिश में बात करूं तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर है? अब बात करें तो फर्स्ट नियम जो है, फर्स्ट नियम के एग्जाम्पल क्या क्या हैं कि मान लिया मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी भी रुकी हुई है, तो गाड़ी अगर एकदम चलेगी तो मैं पीछे की तरफ झुक जाऊँगा, या गाड़ी जैसे चल रही है फुल स्पीड पे ब्रेक मारेंगे तो मैं आगे की तरफ क्या हो जाऊंगा? गिर जाऊंगा। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये एग्जाम्पल हैं न्यूटन के पहले नियम के। न्यूटन के पहले नियम को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये जड़त्व क्या होता है? जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान की माप को जड़त्व कहा जाता है। दूसरे नियम की बात करूँ तो दूसरे नियम में जो है F बराबर एम में, F इक्वल टू एम में, यानी जो फोर्स होता है यानी बल जो है द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर होता है। तो देखिए एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से जो है फॉर्मूला मिलता है किसका? फोर्स का। और जबकि फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ से जो है उसकी क्या मिलती है? परिभाषा यानी डेफिनेशन मिलती है। बात करें तीसरे नियम की तो तीसरा नियम आप में से हर कोई जानता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया का नियम मतलब हर एक क्रिया की दूसरी क्रिया होती है। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल एक तो रॉकेट का चलना है,
रॉकेट का चलना संवेग संरक्षण से भी संबंधित है। बात करें बंदूक अगर कोई चलाता है तो पीछे की तरफ झटका लगता है, वो भी एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर मैं तैरता हूँ तो तैरना भी एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। बात करें संवेग की भाई, तो संवेग क्या होता है? संवेग जो है वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को, इसे p से डिनोट करा जाता है, m इंटू वी होता है, जहाँ m जो है द्रव्यमान, नोट करते चलेंगे, और ये जो है क्या होता है? ये वेग होता है। अगर मैं इसके बात करूं जो है मात्रक की, तो मात्रक भाई द्रव्यमान का कितना हुआ? किलोग्राम, और इसका मीटर पर सेकंड। तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और ये एक कैसी राशि है? सदिश राशि। पिछले चैप्टर में हम बात कर चुके हैं कि सदिश राशि वह राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब बात करें संवेग संरक्षण का नियम, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो अगर मान लिया जैसे ये कोई निकाय है, इसका कुछ संवेग है, तो इसका संवेग जो है बिल्कुल सेम रहेगा, यानी बदलेगा नहीं कब तक? जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं ना लगा दूँ। क्लियर है? तो ये कुछ डेफिनेशन थी। अब जो है मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है। तो आप लोगों को पता होगा कि संवेग जो है अभी मैंने बताया m इंटू वी के बराबर होता है। अब कह रहा है कि इसमें वेग से भाग कर दो, तो वेग से वेग गया, क्या बचा? m। m क्या होता है बच्चों? m होता है द्रव्यमान, m होता है द्रव्यमान। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा। तो इसका बच्चों आंसर सही हुआ, तो सी इसका सही आंसर हुआ। कॉपी पेन उठा करके नोट करते चलें चीज़ों को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। तो देखिए, द्रव्यमान और भार या द्रव्यमान और वजन, तो द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और वजन या भार को w से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ये बात आप लोग नोट करेंगे। तो देखिए, द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु के अंदर जितने भी पदार्थ की मात्रा है उसको उसका क्या करते हैं? द्रव्यमान करते हैं। यानी मान लिया कोई आदमी है तो उसके शरीर में जितना मांस होगा, खाल होगा, जितनी हड्डी होंगी, जितना खून होगा, उसकी सबकी मात्रा को उसका क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। अब बात करें मनुष्य के वजन की, उसी आदमी के वजन की, तो वजन जो होता है उस आदमी पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होता है। तो याद रखिए, जो भार होता है वो एक तरह का बल होता है जो पृथ्वी हमारे शरीरों पर लगाती है, और ये बल चेंज होता रहता है। भाई अगर मैं पृथ्वी से चंद्रमा पर जाऊंगा तो अब जो बल लगा रही है पृथ्वी लगा रही है, और चंद्रमा पे जब मैं चला जाऊंगा तो चंद्रमा बल लगाएगा। तो चंद्रमा के बल लगाने में और पृथ्वी के बल लगाने में अंतर होगा, और वो अंतर होगा गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण, छोटा जी, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्लियर है? तो एक बात समझ में आई कि भाई जो द्रव्यमान होता है वो चाहे चांद पे चले जाओ या बृहस्पति पे, जुपिटर पे जाओ या मून पे जाओ, सेम रहेगा। केवल क्या चेंज होगा? भार चेंज होगा। तो ऑप्शन में आंसर, द्रव्यमान बदलता है? नहीं बदलता। द्रव्यमान स्थिर रहता है यानी सेम रहता है, और भार बदलता है, तो मेरा ऑप्शन क्या हुआ? बी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका मात्रक भी बहुत बार पूछा गया है। बच्चे जो है जो भार है उसका जो मात्रक है ज़्यादातर बताते हैं किलोग्राम, क्योंकि हमारा जो गांव है उनमें कहते हैं कि तेरा वजन कितना है, तो वजन हम किलोग्राम में मापते हैं, पर वो हमारा वजन न्यूटन में होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भाई। यदि किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति तथा दिशा तब तक नहीं बदलती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना हो। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम,
या गैलीलियो का नियम। तो भाई गैलीलियो का तो है ही नहीं, इस चैप्टर में गैलीलियो की तो बात नहीं करी हमने। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है तो ये भी नहीं है। दूसरे की बात करें तो F इक्वल टू एम में होता है, F इक्वल टू एम में होता है। तो ये न्यूटन का पहला नियम होता है जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, और वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है न्यूटन के गति के नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगेंगे, समान दिशा में होंगे। तो देखिए, मान लिया ये कोई दीवार है, तो दीवार में जो है किसी ने सर मारा, तो एक तो सर बल लगाएगा किधर? दीवार पर, और एक दीवार बल लगाएगी सर पर। यानी हमेशा हमेशा दो बॉडी होंगी, यानी एक बल इस बॉडी पर लगेगा तो दूसरा बल जो है इस बॉडी पर लगेगा, और इनकी दिशा भी हमेशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा हुआ होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते होंगे, कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो अभी मैंने बताया कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब हम जल पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, तो जल भी हमारे ऊपर बल लगाएगा और हमें क्या रखेगा? ऊपर रखेगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम। 7वां क्वेश्चन, चलती हुई बस का जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की दिशा में गिरता है, किस नियम का उदाहरण है? तो अभी मैंने बताया न्यूटन का पहला नियम। क्लियर है? देखिए, जैसे मान लिया कोई ये है, तो बस चल रही है, तो बस के साथ साथ आदमी की बॉडी भी चल रही है। ये मान लिया इस निशान से नीचे उसकी लोअर बॉडी है, यानी पैरों से नीचे। तो जब ब्रेक लगे तो ये हिस्सा रुक गया, पर ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये जड़त्व के कारण आगे पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आगे की दिशा में गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल गुणनफल है, तो F बराबर ma होता है। तो m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है भाई बच्चों? त्वरण है। तो किस किस का गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का। तो आंसर मेरा कौन सा हुआ? बी मेरा आंसर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार समान रहता है, द्रव्यमान समान रहता है, भार द्रव्यमान दोनों बदलते हैं, भार द्रव्यमान दोनों समान रहते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई आदमी कहीं भी जा रहा हो उसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। तो 20 का मेरा क्या हुआ? सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। शरीर का जो वजन है या भार है वो हमेशा पृथ्वी की सभी सतह पर क्या होता है? समान होता है। तो देखिए, भार बराबर क्या होता है? mg होता है, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण g। अब g का मान जहाँ भी ज़्यादा होगा, तो g का मान जहाँ भी ज़्यादा हुआ वहाँ क्या होगा? सबसे ज़्यादा भार होगा, और जहाँ सबसे कम हुआ तो वहाँ सबसे कम होता चला जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि ध्रुवों पर जो है सबसे ज़्यादा जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ध्रुवों पर मेरा क्या हुआ? सही आंसर हुआ। और सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। और जीरो कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होगा। ये 3 चीज़ नोट करो अभी कि भाई भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, और जीरो कहाँ होगा? पृथ्वी के सेंटर पर, यानी केंद्र पर होगा जीरो। अभी कॉपी पेन उठा करके नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों कह रहा है कि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाता है तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? पहला। भाई देखिए, जैसे ये क्या है? कंबल है, तो कंबल को हमने पीटना स्टार्ट करा,
पीटना स्टार्ट करा तो ये पहले रेस्ट में है, तो इसमें जो अंदर कण होंगे धूल के वो भी रेस्ट में रहना चाहेंगे। जब मैं इसमें छड़ी मारूंगा तो क्या होगा कि जो कंबल है वो तो गति की दिशा में इधर को चला जाएगा, और जो है जो पार्टिकल हैं धूल के कण हैं वो यहीं पर नीचे गिर जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रॉकेट की कार्यप्रणाली किस पर होती है, संवेग संरक्षण पर। और अगर मैं बात करूं तो ये होती है किस पर, न्यूटन के थर्ड नियम पर भी होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्लियर है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और 10-12 जगह क्या करें, शेयर करें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। सब्सक्राइबर बहुत कम है, तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।